हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें कि इलीगल और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम वो समझेंगे। दिस इज अबाउट मी। सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, इसमें हमने ये 3 कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इलीगल एंड अनएन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम समझेंगे। पार्ट 3 में हम फॉर्मेशन के बेसिस पे अंडरस्टैंड करेंगे और पार्ट 4 में परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल वर्ड से ही आपको पता है कि जो लॉ फॉरबिड करता है, जिसे लॉ परमिट नहीं करता। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो जो कि लॉ परमिट नहीं करता और उससे कनेक्टेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी इलीगल होगा, और जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो तो इलीगल होगा ही। तो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी इलीगल होंगे। और ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट और void agreements are not necessarily illegal. This is very important. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं ये एक आप कह सकते हो कि नैरो कॉन्सेप्ट है, ओके। और void एग्रीमेंट जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर टर्म कौन सा है? void। और इलीगल एग्रीमेंट जो है वो एक नैरो टर्म है। अब यहाँ पे देखो, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। जो इलीगल हैं वो तो सारे वॉइड होंगे ही, बट सारे वॉइड इलीगल नहीं हैं। कुछ वॉइड इलीगल हो सकते हैं। सम वॉइड एग्रीमेंट्स कैन बी इलीगल, बट सभी इलीगल है, सभी वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल है आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि कल हमने समझा था कि वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि वॉइड एग्रीमेंट तो, या अगर हम कहें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो था वो स्टार्टिंग में वैलिड होता है पर बाद में अनएन्फोर्सेबल होता है। तो इसीलिए आप वॉइड को इलीगल नहीं बोल सकते, सभी वॉइड को आप इलीगल नहीं बोल सकते। इवन इफ यू रिमेंबर, इफ यू गेट कंफ्यूज्ड हाउ टू रिमेंबर दिस, आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्टार्टिंग में ऑल इलीगल है, बस ये अपने इलीगल से स्टार्ट करना है। और अगर लॉजिकली भी देखो तो जो इलीगल चीज़ है वो तो वॉइड होगी ही। यस, आप उसको कैसे इन्फोर्स करवाओगे इलीगल चीज़ को, इलीगल एग्रीमेंट को। बट सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते, ये एक डिफरेंस था। अब सिमिलैरिटी क्या है? बोथ वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स, ध्यान रखना यहाँ पे एग्रीमेंट्स लिखा है। बोथ वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है, ये एक लैटिन टर्म है, फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये स्टार्टिंग से ही, इंसेप्शन से ही इनवैलिड होता है। वॉइड अब इनिशियो मतलब इनवैलिड फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, जब स्टार्टिंग में बना था ये तब से ही इनवैलिड है। तो बोथ वॉइड एंड इलीगल आर वॉइड अब इनिशियो एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो इमोरल है या किसी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, अगेंस्ट है, अपोज करता है पब्लिक पॉलिसी को, तो दे आर इलीगल इन नेचर। अगर आप मान लो ए और बी में कोई एग्रीमेंट होता है ड्रग्स को लेके, तो ऑब्वियसली इट इज़ एन इलीगल एग्रीमेंट। बट नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज, एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन void agreement and void contract. So let us try to understand this. पहले void contract समझते हैं क्योंकि हमने ये पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो void contract क्या था? ये तो स्टार्टिंग में वैलिड था, यस, बट लेटर ऑन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है बाद में? अनइन्फोर्सेबल। आप इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते
क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे, जैसे हमने पढ़ा था कि एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। एक्स क्या था, एक ऑथर था, उसने कहा था कि वो बुक लिखेगा वाई के लिए, वाई एक पब्लिशर है, पर एक्स की डेथ हो जाती है। स्टार्टिंग में तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट एक्स की डेथ हो जाती है, सो दैट इज़ वाई एक्स वाई के लिए बुक नहीं लिख पाएगा, तो ये वॉइड हो जाता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इन द बिगनिंग, बट लेटर ऑन इट बिकम्स अनएनफोर्सेबल, ओके, ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस। जैसे कोई लॉ चेंज हो गया, कोई किसी कंट्री की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, अब ये हमने कल समझ लिया था। बट वॉइड एग्रीमेंट क्या है, ये बिगिनिंग से ही वॉइड एब इनिशियो, ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है और इसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो इसलिए यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट के साथ वॉइड एब इनिशियो लगता है कि इट इज इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मान लो जैसे लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ए और बी, इनमें एक एग्रीमेंट हुआ। ए डिसाइडेड टू सेल अ हॉर्स टू बी, इसने ए ने डिसाइड किया कि वो बी को हॉर्स सेल करेगा, बट जब ये एग्रीमेंट कर रहे थे ना, ये हॉर्स की पहले ही डेथ हो चुकी थी, बट ए और बी को नहीं पता था कि हॉर्स की डेथ हो चुकी है, दे वर अनअवेयर ऑफ इट। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में एग्रीमेंट किया जा रहा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दिस एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज स्टार्टिंग से ही वॉइड है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो आप याद रखना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में ये डिफरेंस है। अब हम समझते हैं वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल, ये तो हमने अभी यहाँ पे समझा था इस पॉइंट पे। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। तो यहाँ पे भी वही डिफरेंस लिखा है कि वॉइड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो इलीगल ही होगा। अब बुक वाला एग्जाम्पल जो था वो इलीगल तो नहीं था, पर वो वॉइड था। एंड इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, जो लॉ परमिट ही नहीं करता, जो लॉ फॉरबिड करता है, वो तो वॉइड होगा ही। सो इट इज फॉर इलीगल एग्रीमेंट इज फॉरबिडन अंडर द लॉ, बट वॉइड एग्रीमेंट इट इज नॉट फॉरबिडन अंडर द लॉ। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट इलीगल एग्रीमेंट अगर आप किसी के साथ करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। लास्ट डिफरेंस, void agreement, it is not necessary that agreements collateral to void agreements may also be void। मतलब है कि अगर आप किसी के साथ void agreement करते हो, तो अगर उसके बाद किसी agreement में enter करते हो तो वो भी agreement void होगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो void भी हो सकता है और valid भी हो सकता है। ओके, बट illegal agreement में क्या है, agreements collateral to illegal agreements are always void। आप एक फर्स्ट कोई आपने कोई किसी के साथ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके साथ जो कनेक्ट, उसके बाद अगर आप किसी कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो वो भी वॉइड होगा। ओके, ये हमने फर्स्ट स्लाइड पे भी पढ़ा था। यहाँ पे इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स, द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट में कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी void होते हैं। Now we come to unenforceable contract। unenforceable contract क्या होता है, जो स्टार्टिंग में तो वैलिड होता है बट उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, cannot be enforced। आप उसको कोर्ट में या लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी डील किया, नाउ देर आर अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़, राइट। किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो और मान लो आपने स्टैम्प पेपर प्रॉपर नहीं प्रिपेयर किए, जितने स्टैम्प पेपर्स चाहिए थे आपने वो नहीं लगाए, तो वहाँ पे कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो गया या आपने कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दी, तो आप उसको इन्फोर्स नहीं करा पाओगे।
तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, दैट इज एब्सेंस इन राइटिंग, बेड बाय लिमिटेशन एक्सेट्रा, इट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ। बेड बाय लिमिटेशन है कि जैसे अगर कोई टाइम लिमिट पूरा हो गया तो आप उसको इन्फोर्स नहीं करा पाओगे। जैसे कि A bought goods from B in 2019 but no payment was made till 2023, तो क्या हो जाएगा? B A को स्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 साल का समय होता है। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो आप 3 साल के अंदर उससे वो पैसे वापस ले सकते हो, बट अगर 3 साल से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप उसको स्यू नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बेड बाय लिमिटेशन एक्ट है, तो इसको आप इन्फोर्स नहीं करा पाओगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो। आप इस स्लाइड से भी वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट से आप नोट्स बना सकती हो। इन शॉर्ट, इट विल रियली हेल्प यू इन एग्जाम। स्पेशली ये 2 लाइन्स जो हैं, सिमिलैरिटी और डिफरेंस, ये आप ज़रूर नोट डाउन करना। ओके, इन थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन and then performance. Thank you for watching. Do like, share and comment, and do subscribe our channel, that is Commerce with Nix. See you again in the next video.